नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17, 18 और 19 नवंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं गवाही। अब आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में आपको 7 बड़े शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आप सभी के दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह खुशखबरी पूरे परिवार को चौंका देने वाली साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी की सोई हुई किस्मत की किरण जगमगाने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताएं आपके साथ आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जीवन काल में ऐसी सारी समस्याओं का सामना किया है जिनमें आपको ईश्वर का साथ मिला है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सभी के कारण आपका हौसला भी बुलंद रहा है। हर समस्याओं का समाधान आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए किए हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले से आप सभी के जीवन काल में ऐसी घटनाएं होने लगी थी कि आपका मन बहुत ही स्थिर हो चुका है और आपको लगने लगा था कि अब आने वाले जीवन काल में अब बदलाव हो ही नहीं सकता। शायद भगवान का हाथ आपके जीवन काल से हट चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि बुराई कितना भी ताकत लगा ले, सच्चाई के सामने उन्हें हार माननी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय भी आप सभी के जीवन काल में आपकी सच्चाई का जीत दिलाने सभी देवी देवताओं ने गवाही दे दी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने जो संकेत दिए हैं उनके अनुसार आपको कौन कौन से बातों को ध्यान रखना होगा, साथ ही यह देवी देवता आपको कौन कौन से बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, इन सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ग्रह गोचर पर आधारित है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह 3 दिनों के अंदर में आपको कौन सी विशेष सावधानियां रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि ऐसे में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और इन 33 देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल लिखेगा, दोस्तों महाकाल का आशीर्वाद पाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं श्री कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से, एक अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत करेगी। कि एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों को कान में कुछ कहता है, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इन सब से पूछता हूँ कि कभी राम नाम जपा है? ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात है। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने अच्छे से जवाब दिया, जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में आऊं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, यह तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चित सोता हूँ, और जब मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो वह बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा आता है। कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय बेकार में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारे पल पल संभाल कर रहे हैं, उस प्यारे के नाम को भुलाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं, कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से सहमत हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आपके जीवन काल में यह 33 देवी देवताओं की कृपा से आपके बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, करियर में क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं, आपके घर के माहौल में क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से।
दोस्तों इन दिनों में भगवान की कृपा से आपकी किस्मत में कुछ जादू जैसा होने वाला है। गृह स्थिति और भाग्य आपके पक्ष में है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। कोई राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा। आज निश्चित ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा जिससे मन प्रवृत्त रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीद संबंधी कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदि द्वारा परीक्षण करवा लें। दोस्तों अपनी कार्य प्रणाली गुप्त रूप से करने पर आशातीत सफलता मिलेगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्ति हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद स्नेह आप पर बना रहेगा तथा उनके मार्गदर्शन पर अमल करना आपकी ग्रोथ में सहायक रहेंगे। दिन बहुत ही व्यस्तम और मेहनत वाला रहेगा और आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। फाइनेंस संबंधी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में सुखनामा माहौल रहेगा। दोस्तों कोई पूर्व नियोजित योजना आज बड़ी आसानी और आपके अनुकूल तरीके से हल हो जाएगी। सोसाइटी की गतिविधियों में आपकी किसी को सलाह का विशेष सम्मान दिया जाएगा। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ दोस्तों कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने के अनुकूल परिणाम ही मिलते हैं। किसी संतान की भी इनकम समय होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्य में भी ध्यान रहेगा। दोस्तों परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रखरखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा भी निकलेगा। वही दोस्तों वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधित काम रुका हुआ है तो आज का कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजना भी बनेगी। आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी। दोस्तों बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर कोई विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया है तो दोस्तों आपका काम हल हो सकता है। वहीं दोस्तों विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही है। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्रचित होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग भी बन रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। किसी पारिवारिक या सामाजिक मामले में आपके विचारों को विशेष अहमियत दी जाएगी। कोई फंसा हुआ पैसा हासिल करने के लिए भी समय उचित है। वही दोस्तों लाभदायक समय है, इसका उचित सदुपयोग करें। कोई शुभ समाचार मिलने से आत्मविश्वास और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम में घर के वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर जरूर अमल करें। उनके मार्गदर्शन में आप कोई भी खास निर्णय लेने में काफी सहज महसूस करेंगे। साथ ही दोस्तों व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर काम करने से आपको उचित परिणाम हासिल होंगे और मानसिक सुकून बना रहेगा। रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। व्यवस्थित रहने से आपकी कई उलझने दूर होगी। दोस्तों अगर घर में कुछ रखरखाव या बदलाव संबंधित गतिविधियों पर कार्य चल रहा है तो दोस्तों वास्तु नियमों का प्रयोग करना उचित रहेगा। आज नजदीकी लोगों के साथ मुलाकात भी होगी और सुखनामा समय व्यतीत होगा। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी रहेगा। वहीं दोस्तों आपका शांतिपूर्ण स्वभाव और व्यवस्थित कार्य प्रणाली से दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। कोई रुकी हुई या उधार दी हुई पेमेंट आज वसूली हो सकती है। धैर्य के साथ दोस्तों हर काम करेंगे तो दोस्तों आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपका दिन सुखद समय व्यतीत होगा। अपने कार्य को समय पर निपटाने का प्रयास करें। आपका पारिवारिक मामला हल होने से संबंधों में मधुरता आएगी। किसी निकट संबंधी के आगमन से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। साथ ही दिन आपके मन मुताबिक तरीके से समय व्यतीत होगा, इसलिए सभी कार्यों की रूपरेखा बना लें। पिछले काफी समय से युवा जिस कार्य को लेकर प्रयास कर रहे थे, आज उससे संबंधित उचित परिणाम मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगर प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिल रहा है तो उसे तुरंत हासिल करें। उनके माध्यम से कुछ खास जानकारियां भी हासिल होगी। घर के नवीकरण या बदलाव संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होगा। आप पूरे मनोयोग से घर के सभी सदस्यों की जरूरतों की पूरा करने का प्रयास करेंगे और दोस्तों उसमें आप कामयाब भी होंगे। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका वहम ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बढ़ाएं। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय
अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना दोस्तों आपकी जग हंसाई भी हो सकती है। दोस्तों घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। खर्च करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, गुस्से और आवेश पर काबू रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चली परेशानी को लेकर चिंता रह सकती है। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि के लिए भी समय जरूर निकालें। आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने स्वभाव के लिए आत्मविश्वास अवश्य करें। विद्यार्थी अपने शिक्षा के लिए लापरवाही न बरतें। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। घर के वारिस सदस्य के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थी लापरवाही की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। साथ ही लेन देन या पब्लिक डीलिंग करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना नुकसान दे सकता है। कुछ पारिवारिक कारणों से बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ समय उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। व्यर्थ की आवाजाही से भी परहेज रखें। दोस्तों युवाओं और विद्यार्थियों को अपने कार्यों पर फोकस करना जरूरी है, वरना लापरवाही की वजह से लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। लापरवाही और आलस जैसी स्वभाव पर काबू भी रखें। अपनी महत्वपूर्ण चीजों और दस्तावेजों को संभाल कर रखें, दूसरों पर निर्भर न रहें। साथ ही व्यर्थ की गतिविधि में अत्यधिक खर्चा होने से परेशानी हो सकती है। अपने सामर्थ्य से ज्यादा लोन या उधारी लेने से उससे भी बचें। इस समय मानसिक शांति बनाए रखें। घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है। दोस्तों विद्यार्थी और युवा अनुशासन पूर्ण व्यवहार रखें। सोशल मीडिया और फालतू बातों में अपना समय नष्ट न करें। आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी या खोने की आशंका है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। वहीं दोस्तों अति आत्मविश्वास की स्थिति से बचें। बाहरी और अपरिचित लोगों के समक्ष अपनी गोपनीय उजागर न करें, वरना आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। संतान की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता रहेगी, हालांकि आपके संपर्कों का कोई समाधान भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर किसी को पैसा उधार देने की स्थिति बन रही है तो पहले उसकी वापसी भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि पैसा फंस सकता है। और ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें और नहीं बिना मांगे सलाह दें, वरना आपकी मानहानि हो सकती है। अनावश्यक खर्चों की वजह से बजट बिगड़ सकता है। साथ ही नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से कार्य में व्यवधान भी आएंगे। उनकी अवभगत के साथ साथ अपने कार्यों पर भी फोकस रखें। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें, इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। हालांकि आप भी गंभीरता और संजीदगी से परेशानियों का हल निकालेंगे। कामकाजी महिलाओं को परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल भी बना रहेगा। दोस्तों व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। दोस्तों समय अनुकूल है, आपके काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्य करने में आपकी रुचि रहेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों व्यवसाय में कई उपलब्धियां भी मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी के बजाय गंभीरता और सावधानी से अपने कार्य को अंजाम देंगे। ऑफिशियल फाइल और पेपर पूरी तरह कंप्लीट रखें। कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। दोस्तों कार्य क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। इस समय आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह आपकी कार्य क्षमता और मेहनत से हासिल हो जाएंगे। ऑफिस से संबंधित काम में आपका विशेष योगदान रहेगा। वहीं दोस्तों कारोबार से संबंधित समस्या रहेगी। अगर कुछ नई गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उसके संदर्भ में उचित जांच पड़ताल अवश्य करें।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से काम में ज्यादा निवेश न करें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम हल्का होने से सुकून और राहत मिलेगी। साथ ही दोस्तों कारोबारी मामलों में आपके निर्णय बेहतर रहेंगे। उच्च अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके व्यवसाय में फायदेमंद साबित होगा। आपको अच्छे ऑर्डर और अनुबंध मिल सकते हैं। नौकरी में अनचाहे कार्य मिल सकता है। दोस्तों कारोबार में कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि इस समय गृह गोचर नुकसानदायक रह सकता है। घर के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने से आपकी समस्या कम हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर कार्यभार कम होगा। दोस्तों व्यवसाय में कुछ व्यवधान और दिक्कतें बनी रहेगी। किसी कर्मचारी की सलाह पर अमल करने से आपको कोई उचित सलाह मिल सकती है। इस समय अपनी व्यावसायिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव से आपकी समस्या कुछ कम होगी। ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। वहीं दोस्तों कारोबार में छोटी मोटी परेशानियां उठेगी, लेकिन समय रहते आप उन परेशानियों का हल भी ढूंढ लेंगे। वर्किंग महिलाओं को पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों के बीच व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें आएंगे। प्राइवेट ऑफिस में अपना टारगेट पूरा होने से सुकून और राहत महसूस होगी। दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार भी होगा और कुछ नए अनुबंध भी मिलेंगे, लेकिन अपनी योजना सीक्रेट ही रखें। कारोबार अधिक रहेगा, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोन लेने से परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। कारोबारी मामलों में व्यवस्था बनी रहेगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय आज लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्रा संभव होने की संभावना है। नौकरी में अपने कार्यों के बहुत ही सावधानी से करें, वरना दिक्कतें बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और सुखनामा बना रहेगा। आखिर में दोस्तों किसी से झगड़ा झंझट में ना पड़ें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने कार्य से ही मतलब रखें, व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान ही न दें। कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी तो सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई उपलब्धि मिलने के योग बने हुए हैं। बॉस तथा उच्च अधिकारियों का भी सहयोग बना रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी न करें। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने स्वभाव को बदलें। दोस्तों इन तरक्की को देखकर आपके जलन की भावना से कोई रिश्तेदार ही आपके पीठ पीछे अफवाह फैला सकते हैं, परंतु अपने गुस्से पर कंट्रोल करके शांतिपूर्ण तरीके से काम लें तो परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। पारिवारिक मामलों में भी ज्यादा टोका टाकी न करें। वहीं दोस्तों आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आने से परिवार में सुखनामा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। माहौल सुखनामा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो खांसी जुकाम जैसी समस्या रहेगी। ज्यादा पोल्यूशन और मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखना बहुत ही जरूरी है। मौसम के बदलाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। दोस्तों ज्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही मौसम से जुड़ी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेगी, लेकिन घरेलू देसी इलाज से आप स्वस्थ भी रहेंगे। जुकाम खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए देसी चीजों का सेवन करें। घर के किसी वार्ड सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। दोस्तों आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई चिंता न करें। व्यायाम योगा आदि करना आपको ऊर्जावान रखेगा। गला खराब होने से बुखार जैसी फीलिंग रहेगी। लापरवाही न बरतें और उचित इलाज करें। दोस्तों निरंतर काम करते रहने से नसों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। उचित आराम भी लें और व्यायाम पर ध्यान दें। कामों में व्यवधान आने से तनाव और अवसाद जैसी स्थिति रहेगी। इसका उचित इलाज योगा और मेडिसिन है। दोस्तों इस समय दांतों का दर्द रह सकता है। ज्यादा एसिडिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। साथ ही तनाव की स्थिति रहेगी। समस्या से घबराने की बजाय समाधान ढूंढें। योगा और मेडिसिन पर भी कुछ समय व्यतीत करें। तथा दोस्तों ज्यादा तनाव का असर आपके पाचन और कार्य प्रणाली पर हो सकता है। सकारात्मक बने रहें। कुछ में आध्यात्मिक गतिविधि में भी समय व्यतीत करें। साथ ही ज्यादा मेहनत की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या उठ सकती है, इसलिए व्यवस्था के साथ साथ उचित आराम भी लें। दोस्तों संयमित रहें। नियमित दिनचर्या और खान पान का स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होगा। आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है, इस पर दोस्तों ध्यान रखें। वहीं दोस्तों आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूजा के दौरान शिव जी को जल चढ़ाएं और उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं।
साथ ही भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें चंदन का टीका लगाएं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिव चालीसा और शिवाष्ट का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर जातक की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही दोस्तों सोमवार के दिन 5 पत्ते वाले बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग पिंक है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।